हेलो मेरे प्यारे लिसनर, वेलकम टू बीटी नॉवेल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फिर कहानी को बिना देरी किए शुरू करते हैं। महक अब नाश्ता बनाने के लिए आगे बढ़ती है। वो सबसे पहले अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर पे कस के लपेटती है। उसके बाद किचन से बर्तन उठाकर नाश्ता बनाना स्टार्ट करती है। उसने सबसे पहले गैस पर दूध रखा चाय के लिए। उसके बाद वो पराठे बनाने के लिए आटा का डिब्बा इधर उधर ढूंढती है। फाइनली उसे मिल जाता है। क्योंकि किचन का सारा सामान महक को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उस नौकरानी ने सारे सामान को उसके सामने नीचे ही रख दिया था। महक जल्दी से डब्बे में से आटा निकालती है और उसे गूंथने लगती है। वो नाश्ते के लिए आलू के पराठे, चाय और पोहे बनाने की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले वो चाय रेडी करती है और दूसरी तरफ जल्दी जल्दी पराठे बेलते हुए तवे पर डाल रही होती है। उसके हाथ काफी ज्यादा स्पीड में चल रहे थे, जैसे कि वो इस काम में बहुत ही एक्सपर्ट हो। महक ने धीरे धीरे सारे पराठे बना लिए। उसके बाद उसने जल्दी से पोहे के लिए कढ़ाई चढ़ाई और जल्दी जल्दी टमाटर काटने लगती है। महक टमाटर काट ही रही होती है कि तभी अचानक से चाकू फिसल कर उसके हाथों में आकर लगता है और फिर नीचे गिर जाता है। महक का हाथ कट जाता है। उसके मुंह से हल्की सी चीख बाहर निकल जाती है। महक के हाथों से तुरंत तेजी से खून बहने लगता है। तभी महक की आवाज सुनकर एक नौकरानी जल्दी से भागते हुए किचन के अंदर आती है और जब वो महक के हाथों की तरफ देखती है तो एकदम से चौंक जाती है। वो जल्दी से महक के पास आती है। मैम, आपका हाथ, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। महक कुछ कह पाती इससे पहले वो नौकरानी तुरंत महक को अपने साथ लेकर एक कमरे की तरफ चली जाती है। महक के हाथों से काफी तेज खून बह रहा था। वो नौकरानी महक से बोलती है, मैम, मैंने आपको पहले ही रोका था कि आप काम मत कीजिए। देखिए, आपको चोट लग गई ना। अब अगर सर ने देखा तो बहुत गुस्सा होंगे हम सब पर। ये सुनकर महक बोलती है, कुछ नहीं होगा, हम बिल्कुल ठीक हैं। कुछ देर बाद महक के हाथों में पट्टी बंधी हुई थी। नाश्ता उसने ऑलमोस्ट पूरा रेडी कर दिया था। नौकरानी उसके पीछे आते हुए बोली, मैम प्लीज जिद मत कीजिए, हम लोग कर लेंगे। महक उन्हें जवाब देते हुए बोली, सब कुछ हो चुका है, आप बस टेबल पर नाश्ता रखिए, हम चाय लेकर आते हैं। महक चाय लेने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वो नौकरानी महक के पास आते हुए धीरे से उन सारे नाश्ता और चाय को देखते हुए बोली, मैम इफ़ यू डोंट माइंड, लेकिन सर को ये सब पसंद नहीं है। वो कभी भी ये नाश्ता नहीं करते हैं और चाय तो वो बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। उन्हें सुबह सिर्फ अपनी ब्लैक कॉफ़ी चाहिए होती है, वो हमेशा वही पीते हैं। ये सुनकर महक कुछ सेकंड के लिए चुप होकर कुछ सोचने लगती है और फिर वो उससे बोलती है, लेकिन हमारे यहाँ तो हमेशा यही सब नाश्ते में बनता है, इसलिए हमने यही बनाया। लेकिन छोड़िए, आप फिक्र मत कीजिए, ये नाश्ता आप टेबल पर रखिए, महक ने कहा। दूसरी तरफ अधर अपने रूम में सोकर उठता है तो देखता है कि महक रूम में नहीं थी। अधर बेड से उठता है और जाकर बाथरूम में देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अधर समझ जाता है कि महक नीचे होगी। खैर, अधर ये सोचकर बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो नहा धोकर रेडी हो जाता है। आज उसने ब्लैक कलर की शर्ट के ऊपर ब्लैक कोट, नीचे ब्लैक पैंट और ब्लैक कलर के ही जूते पहने हुए थे। वो इस वक्त कहर डालने की हद तक हैंडसम लग रहा था। उसने अपने बालों को शीशे में देखते हुए हल्का सा सेट किया और फिर अपनी वॉच टेबल से उठाते हुए वो रूम से बाहर निकल गया। वो सीढ़ियों से उतरते हुए अपनी नज़र पूरे घर में इधर उधर घुमाता है। इस वक्त वो महक को ढूंढ रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे महक को अपने सामने हमेशा देखने की अब आदत सी हो गई थी। वो जरा सा भी उससे दूर जाती थी तो अधर को इरिटेशन और गुस्सा आने लगता था। अधर चलता हुआ नीचे आता है। तभी उसकी नज़र डाइनिंग टेबल के पास कुछ काम करती हुई महक के ऊपर पड़ती है। फाइनली इसे देखकर अब उसे राहत आती है। वो चलकर महक के पास डाइनिंग टेबल की तरफ आता है। वो महक को देखता है तो उसकी नज़रें सिर्फ महक पर ही टिक जाती है। महक भी अधर को देखने लगती है, लेकिन अधर को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि टेबल पर माया बड़े ही अच्छे से रेडी होकर बैठी हुई उसे ही देख रही थी। लेकिन जब माया ये रियलाइज करती है कि अधर ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा और वो महक को देखने में बिजी था, तो इससे माया की मिट्टी गुस्से में हल्की सी कस जाती है। उसका खून अंदर ही अंदर खौलने लगता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तभी वो जानबूझकर टेबल से एक गिलास उठाकर जोर से नीचे जमीन पर गिरा देती है, जिसकी आवाज से अधर और महक दोनों ही हल्का सा चौंक जाते हैं और दोनों एक दूसरे से अपनी नजरें हटाकर माया की तरफ देखने लगते हैं। माया उन दोनों की तरफ देखते हुए झूठ मूठ का नाटक करते हुए बोली, ओ आई एम सॉरी, गलती से गिर गया। तभी वो अधर की तरफ देखते हुए बड़े ही सेडेक्टिव आवाज में उससे बोली, तुम वहाँ क्यों खड़े हो बेबी, आओ ना, बैठो यहाँ मेरे पास। माया हल्का सा मुस्कुराते हुए महक की तरफ देखती है। महक बिना अधर की तरफ दोबारा देखे कुछ सामान टेबल पर रखते हुए किचन की तरफ चली जाती है।
उसके जाने के बाद अधर माया के पास आते हुए कहता है, अपनी ये बकवास बातें मेरे सामने करना बंद करो, समझी? ये कहकर अधर माया से दूर एक दूसरी चेयर खिसकाकर उस पर बैठ जाता है। अधर की बात से माया का मुंह बन जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। कुछ ही देर में महक चाय का ट्रे हाथों में लिए हुए किचन से बाहर आती है और उसे टेबल पर रख देती है। घर के सारे सर्वेंट्स इस वक्त डाइनिंग टेबल के सामने एक साथ हाथ बांधे हुए खड़े थे। टेबल पर अधर के सामने सारे नाश्ते लगे हुए थे, जो कि आज महक ने सब कुछ अपने हाथों से बनाया था। आलू के पराठे, पोहे, चाय और भी बहुत सारी चीजें जो महक ने बनाई थी। अधर अपनी कोल्ड आंखों से डाइनिंग टेबल पर रखे सारे नाश्ते पर अपनी नजर घुमाता है। उन सारी चीजों को देखकर अधर के चेहरे के एक्सप्रेशन हल्के चेंज हो जाते हैं। उसे ये सारी चीजें नाश्ते में बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। जिस तरह की सारी देसी चीजें महक ने बनाई थी, वो अपनी डार्क नजरें उठाकर वहां पर खड़े सारे सर्वेंट्स को देखता है और कहता है, किसने बनाया है ये सब कुछ? अधर की बात सुनकर वहां खड़े सारे सर्वेंट्स का गला सूखने लगता है। महक उनकी तरफ देखती है, तभी वो आगे बढ़ते हुए अधर की तरफ देखकर बोली, ये सब हमने बनाया है। माया वहीं बैठी जब ये सुनती है तो उसके चेहरे पर हल्की तिरछी सी मुस्कान आ जाती है। वो अच्छे से जानती थी कि अधर को ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है और माया अधर के गुस्से से भी वाकिफ थी। माया इंतजार कर रही थी कि अब तो अधर महक पर गुस्सा जरूर करने वाला है। महक की बात सुनकर अधर महक की तरफ देखता है। वो उसे देख रही थी। उसका फेस इतना ज्यादा मासूम और इनोसेंट था कि कोई इस पर चाह कर भी गुस्सा ना कर पाए। अधर के एक्सप्रेशन हल्के से नॉर्मल हो जाते हैं। वो महक को देखता है। महक अधर से थोड़ी धीमी आवाज में बोलती है, कोई बात नहीं, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो हम इसे यहाँ से हटा देते हैं। ये बोलते हुए महक अपना हाथ टेबल पर रखे नाश्ते की तरफ बढ़ाती है। महक नाश्ते की प्लेट उठाने वाली ही होती है कि तभी अधर उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, इसकी जरूरत नहीं है, आई वॉन्ट टू ट्राई दिस। महक तुरंत अपना हाथ अधर के हाथों से छुड़ाकर पीछे कर लेती है। वहीं माया जब अधर की ये बात सुनती है तो वो हैरान हो जाती है और अंदर ही अंदर उसे थोड़ा गुस्सा भी आता है। वो अधर और बाकी सब लोगों की तरफ देखते थोड़े हैरानी से बोली, लेकिन अधर, तुम्हें तो ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना? और चाय को तो तुम हाथ भी नहीं लगाते हो, भूल गए? जिस पर अधर माया की तरफ देखते हुए अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए बोला, हाँ याद है मुझे, और मैं वाकई इनमें से किसी भी चीज को हाथ ना लगाता अगर ये सब किसी और ने बनाया होता तो। लेकिन अब जब ये सब कुछ आज मेरी ब्यूटीफुल सी बीवी ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से खास मेरे लिए बनाया है तो मैं इसे जरूर ट्राई करूंगा, बिकॉज आई लव माई वाइफ। अधर मुस्कुराते हुए महक की तरफ देख कर बोलता है, क्यों स्वीटहार्ट? महक अधर की इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। उसे थोड़ा अजीब फील होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट्स और माया सब लोग मौजूद थे और उनके सामने ये बेशर्म आदमी कैसी बातें कर रहा है, महक सोचती है। वहीं अधर के मुंह से ये बात सुनकर माया का चेहरा देखने लायक था। उसका खून अंदर ही अंदर जलने लगता है और वो अपने दांत पीसने लगती है। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो ये डाइनिंग टेबल पर रखा सारा नाश्ता उठाकर जमीन पर फेंक देती। अधर महक की तरफ देखता है और कहता है, अब सर्व नहीं करोगी तुम मुझे? ये सुनकर महक बिना कुछ कहे धीरे से अधर की प्लेट में नाश्ता सर्व करने लगती है और उसकी कप में चाय डालती है। बाकी सर्वेंट्स भी वहीं खड़े माया की प्लेट में नाश्ता सर्व करने लगते हैं। तभी माया उन्हें रोकते हुए बोली, नहीं, मुझे भूख नहीं है और वैसे भी मुझे उल्टी सीधी चीजें खाने की बिल्कुल आदत नहीं है। माया आगे बढ़कर जूस का जग उठाकर उसमें से एक ग्लास जूस लेकर अपनी आंखें रोल करते हुए उसे पीने लगती है। उसके बदन में लगी हुई मिर्ची उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अधर इस वक्त महक को देख रहा था, बड़े ही प्यार और शरारत भरी नजरों से, जिसे देखकर माया को और भी ज्यादा मिर्ची लग रही थी। महक अधर के थोड़ी सी करीब में ही खड़ी हुई थी। उसे चाय देकर वहां से जाने लगती है। तभी अधर उसका हाथ पीछे से पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? महक अचानक से थोड़ी घबरा जाती है और धीरे से बोलती है, वो एक्चुअली हम ऊपर कमरे में जा रहे थे। जिस पर अधर ने अपनी आईब्रोज ऊपर करते हुए पूछा, क्यों? रूम में क्यों? मेरे साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करो। नहीं, हमें अभी भूख नहीं है, आप लोग करिए, हम बाद में कर लेंगे। ये कहकर महक जाने के लिए पलटती है कि तभी अधर उसे अपनी तरफ खींचते हुए अपनी बगल वाली चेयर पर बैठा देता है। अधर की इस हरकत पर महक अचानक से चौंक कर अधर को देखने लगती है। तभी अधर उसकी चेयर को अपने एकदम करीब खींचते हुए उससे बोलता है, तुम मेरे साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अधर एक प्लेट उठाकर महक के सामने रख देता है और खुद अपने हाथों से उसमें नाश्ता सर्व करने लगता है। महक को ये अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। वो बस टुकुर टुकुर अधर को देख रही थी। अधर सामने रखे प्लेट की तरफ इशारा करते हुए महक से बोलता है, अब मुझे देखना बंद करो और खाओ।
महक हल्का सा अपना सिर हिला देती है, लेकिन उसके दिल में तो अलग ही परेशानी चल रही थी। अदर अपने सामने प्लेट में रखे पराठे में से एक निवाला तोड़ता है और अपने मुंह में रखता है। तभी उसकी नज़र दोबारा महक पर जाती है। वो चुपचाप वैसे ही अपनी जगह पर बैठी थी। तभी अदर उसे देखकर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रही हो? ये सुनकर महक अदर की तरफ देखने लगती है। दरअसल महक के हाथों में पट्टी बंधी हुई थी, जिस पर अभी तक अदर की नज़र नहीं पड़ी थी, और महक उसे ये दिखाना भी नहीं चाहती थी। वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अदर फालतू में बात का बतंगड़ बनाए और उसे टच करने का उसे दोबारा मौका मिल सके। अदर उसकी तरफ देखते हुए फिर से बोलता है, अब जवाब दोगी? तभी अदर की नज़र महक के हाथों की तरफ जाती है, जो उसने अपनी साड़ी में छुपाए हुए थे। अदर महक से बोलता है, ये तुमने अपने हाथ क्यों छुपाए हुए हैं? महक कुछ बोलती इससे पहले अदर उसके हाथों को अपने हाथों में उठा लेता है और वो अचानक से चौंक जाता है जब वो ये देखता है कि महक के हाथों पर पट्टी बंधी हुई थी। वो महक की तरफ देखते हुए बोला, ये कैसे, तुम्हें चोट कैसे लगी? महक ने अपना हाथ अदर के हाथों से छुड़ाते हुए बेफिक्री से कहा, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही लग गई थी जरा सी। महक की इस लापरवाही भरी बात सुनकर अदर के एक्सप्रेशन हल्के खराब हो जाते हैं। वो थोड़ा गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या जरूरत थी किचन में जाने की? घर के सारे सर्वेंट्स मर गए थे क्या, जो तुम्हें काम करना पड़ा? तभी अदर वहां पर खड़े एक सर्वेंट्स को घूरते हुए अपनी कड़क आवाज में उनसे कहता है, और तुम लोग, तुम्हें क्या मैं फ्री में सैलरी देता हूँ जो खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? तुम लोगों के होते हुए मेरी बीवी किचन में क्या कर रही थी? जवाब दो मुझे। अदर का इतना ज्यादा गुस्सा देखकर माया की तो आंखें ही एक सेकंड के लिए बड़ी हो जाती है। माया अपने मन ही मन में सोचती है, आखिर इस लड़की में ऐसी भी क्या बात है जो अदर उसकी इतनी फिक्र करता है? यहाँ मैं कब से पीछे पीछे घूम रही हूँ, मुझे तो मुंह तक नहीं लगाता। महक अदर का गुस्सा देखकर बोलती है, देखिए इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। हम अपनी खुद की मर्जी से किचन में गए थे क्योंकि हमें काम करना पसंद है। और क्या हो गया है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। अदर महक की तरफ थोड़ा कड़क आंखों से देखते हुए स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, आज से तुम सिर्फ वही काम करोगी जो मैं तुमसे करने के लिए कहूँगा, और तुम्हें मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये किचन में जाकर घंटों मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे और भी बहुत सारे तरीकों से इम्प्रेस कर सकती हो, मैं तुम्हें बताऊंगा इस बारे में। तब तक तुम सिर्फ आराम करो। अदर अब फिर से उन सारे सर्वेंट्स की तरफ अपनी नज़र घुमाते हुए स्ट्रिक्ट टोन में बोलता है, और तुम सब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर मेरी बीवी को दोबारा किचन में कदम रखना पड़ा, या फिर अगर मुझे वो किचन के आसपास भी नजर आई, तो अगली बार तुम सब यहाँ नजर नहीं आओगे। महक उन बेचारे सर्वेंट की तरफ देखती है, आखिर उन बेचारों की इसमें क्या गलती? महक अदर को देखते हुए गुस्से से अपने मन में सोचती है, आखिर ये आदमी समझता क्या है खुद को? वो ये बातें प्यार से भी तो समझा सकता था ना, लेकिन नहीं, इन्हें तो बस गुस्सा करना आता है। जब देखो जहाँ देखो किसी को भी धमकियाँ देते रहते हैं। पता नहीं इन्हें बर्दाश्त करते वक्त कितनों को हार्ट अटैक आ चुके होंगे। महक ने मन ही मन सोचा। ओके मेरे प्यारे लिसनर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू।